है। कभी सुख कभी दुख आता। गुरुदेव आप कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेव वाला मंत्र का उच्चारण करो, कितने भी बड़ा समस्या हो खत्म हो जाए। गुरुदेव बच्चा, समस्या खत्म का मतलब है समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आना। अगर भजन बल से हम इन समस्याओं को खत्म करने की बात कहें तो जिनका हम भजन करते हैं, जब भगवान वो अवतार लिए हैं तो सुबह राज तिलक होना था, 14 वर्ष का वनवास पूरी अयोध्या समस्या में हो गई। 14 वर्ष तक भगवान के वियोग में तड़पे। दशरथ जी का पधारना, माता कौशल्या का वैधव्य होना, इसका दुखद स्वरूप संसार का है। हमारे अंदर ऐसा विवेक जागृत हो कि हम उसको सहकर निकल जाएं। जो जैसे छोटे बच्चे को कोई औषधि देनी होती है तो उसे मीठे में दिया जाता है, बर्फी में अंदर औषधि करके। वस्तुतः बर्फी नहीं खवा रहे, औषधि खवा रहे हैं। इस संसार का राग नष्ट हो जाना ही समस्त मंत्रों का, समस्त शास्त्रों का है। राग रहित होकर बर्ताव करना, दुख सुख को समान भाव से सह जाना, अपने स्वरूप का या अपने भगवान का ज्ञान हो जाना। ये जैसे नौका और तैराक सब हम एकत्रित कर दिए और सोने वाला अपने को देख रहा है सपने में कि हम समुद्र में डूब रहे हैं। अब हम क्या उपाय कर सकते हैं बोलो? नौका भी ले आए हैं, तैराक भी खड़े कर दिए, क्या हम उसको बचा सकते हैं? जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, क्या हम बाहरी नौका से या मंत्रानुष्ठान में बैठ जाएं? एक उपाय केवल है, उसको जगा दिया जाए, और जहां वो जगेगा तो सब मिथ्या था ऐसा अनुभव हो जाए। वही हंसने लगेगा, एक बूंद पानी नहीं, हम समुद्र में डूब रहे थे। बिल्कुल जैसा स्वप्न है ना, ठीक वैसा जागृत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शिव का अनुभव तो नहीं झूठा होगा ना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दुख सुख शरीर को भासते रहेंगे। हमें लगेगा कि हमारा दुख तो नहीं गया, तो कृष्णाय वासुदेव का फल क्या मिला। ऐसा लगे ना कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। क्लेश क्या है क्लेश क्या? ये आगंतुक दुख क्लेश थोड़ी है। माना हुआ ज्ञान जो हमारा है, मूल वो क्लेश है। अज्ञान नष्ट हो जाए और अगर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं है। और जिनका प्रश्न ये था कि आपकी कृपा से राधा नाम अभी जपने को हो रहा है जी, मतलब दुख आने पे राधा नाम जप करें या कृष्णाय वासुदेव जप करें, इसके आगे ये भी प्रश्न। हमारा मतलब अगर आगे का अगर आप प्रश्न ना करो तो उत्तर उसी में समाया हुआ है। हमारा तात्पर्य संपूर्ण क्लेश का नाश। और क्लेश देने वाला कौन है? अज्ञान। जैसे स्वप्न में ना कोई मित्र होता है, ना शत्रु होता है, ना कोई सामग्री होती है, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आपको असत्य लगता है, झूठा लगता है जब आप स्वप्न में होते हैं? स्वप्न में जब होते हैं तब झूठा थोड़ी लगता है, ये जागने पर लगता है। तो आपको सत्य कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, महापुरुषों ने देखा है, अनुभव किया है। इस शरीर से हमारी प्रियता हो गई। जैसे स्वाप्निक शरीर था ना स्वप्न में, स्वप्न में भी तो आप थे। ये शरीर तो सैया में पड़ा था, तो कष्ट किसको हो रहा था? अगर शरीर को कष्ट हो रहा था तो खरोंच भी नहीं जागृत के बाद, एक बूंद पानी भी नहीं। तो वहां जो स्वाप्निक शरीर था, जो मन ने स्वाप्निक शरीर की रचना की थी, उसमें चाकू मारी गई, पीड़ा हो रही, क्या क्या मतलब। और कोई खरोंच भी नहीं है स्थूल शरीर को, बिल्कुल ऐसे ही स्थूल जागृत अवस्था का। हमारा अज्ञान इतना इस शरीर में हो गया कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं है, ये शरीर मैं नहीं है। स्वप्न में देखो, इस शरीर से मैं छूट गया था कि नहीं? आपको याद था कि स्वप्न में मैं एक शरीर को छोड़ के लेटा हुआ हूं, ये मैं स्वप्न देख रहा हूं? नहीं, स्वप्न में देखोगे कि मैं जग गया हूं। स्वप्न में एक स्वप्न कि मैं जग गया हूं। भैया, जब तक भजन के द्वारा अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक दुख का मिटा पाना असंभव है। एक दुख मिटेगा थोड़ी देर के लिए, मानो जैसे कर्म आया है, अशुभ कर्म आया, आप भजन कर रहे हो और आपने भजन बल से उसे मिटा दिया, तो क्या आप दुख रहित हो जाओगे? क्या नहीं, दूसरा आने वाला है। ये तो मतलब
ऐसा क्रम लगा हुआ है दुख सुख का, जब तक पीछे का स्टॉक भस्म नहीं होगा, आगे सुधार नहीं होगा, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब इसका जो उपाय आप पकड़े हो, राधा 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 राधा, अब ये मांगो श्री जी से, ठाकुर जी से, कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो और इस नाम का फल ये हो कि आपकी प्राप्ति हो जाए, या मुझे वो ज्ञान हो जाए जो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। देखो, इस शरीर में आपको